जय माता दी। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं एक ऐसे मायावी ग्रह के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हमें परेशान भी वही ग्रह करता है जब उसकी दशा अंतर दशा आ जाती है। तो हम क्यों परेशान होते हैं, आइए हम जानते हैं। ये राहु ग्रह जो होता है एक ऑब्सेशन का ग्रह होता है जो हमारी लाइफ में बहुत ऑब्सेशन दे देता है। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ उसकी लाइफ में होती है, एक या अनेक भी हो सकती हैं, जिनके पीछे वो उन चीज़ों को पाना चाहता है, इसलिए वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। उसका दिमाग उसी चीज़ की प्रति रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? राहु और केतु दोनों पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं, क्योंकि राहु दिमाग है और केतु धड़ है। राहु सिर्फ सोचने का काम कर सकता है, लेकिन वो उस चीज़ को अंजाम तक नहीं लेके जा सकता। अंजाम तक केतु ही लेके जा सकता है। केतु बाय हार्ट सोचता है, क्योंकि केतु के पास ना आंखें हैं, ना बोल सकता है, ना कुछ वो सुन सकता है। केतु के पास सिर्फ दिल है, इसीलिए कहते हैं केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो केतु बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर ग्रहों में होने के बावजूद भी एक मोक्ष तक पहुंचाने वाला सबसे पवित्र ग्रह कहा जाता है। तो राहु से ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। आखिर क्यों होती है, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। राहु को देखिए, बैलेंस करना किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन होता है तो हम जब तक उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं तब तक हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। और राहु और केतु मिलकर क्या गेम खेलते हैं, पहले आपको उस चीज़ के प्रति दौड़ाएंगे। जब आप उस चीज़ की अति तक पहुंच जाएंगे तब आपको केतु उस चीज़ से डिटैच करना शुरू कर देगा, और तब आपको एक पीड़ा का अनुभव होगा। वो पीड़ा ही केतु है जो आपको देगा ना, वो असली पीड़ा की। केतु बताएगा कि वो तेरे लिए नहीं था। तेरे जिस चीज़ के पीछे भी आप जरूरत से ज़्यादा भागेंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति बुरी होती है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि आपकी कुंडली के किस भाव में राहु बैठ जाए तो वो कैसे कैसे फल देता है। हर भाव में बहुत अलग अलग फल मिलेंगे, हर राशि में बहुत अलग अलग फल मिलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ये यहाँ पे यही बताते हैं कि हाउसेस के हिसाब से बता दिया। अब बात ये भी आती है कि हो सकता है उस हाउस में वो किसी ग्रह के साथ बैठा है। अब वो ग्रह सौम्य भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, क्योंकि राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा उसी का रूप ले लेता है। जिस राशि में बैठ जाता है उसी का रूप, उसी की तरीके से वो काम करने लग जाता है। अब जैसे गुरु की राशि में बैठेगा तो डेफिनेटली राहु के पास ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन वो राहु क्या करेगा, गुरु को गड़बड़ कर देगा। कहते हैं ना, संगति का असर होता है। जैसे हम बुरे लोगों को अगर अच्छी संगति से अच्छे होने लग जाते हैं, तो अच्छे लोग कहीं ना कहीं जब बुरे लोगों की संगति में होते हैं वो भी तो बुरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही वाइस वर्सा होने लग जाते हैं। जैसे अगर हमें कीचड़ साफ करनी है और हम साफ जल कीचड़ को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो जल आपने कीचड़ को साफ करने के लिए यूज़ किया वो कहीं ना कहीं गंदा हुआ ना, दूषित हुआ। तो कीचड़ तो साफ हुई, लेकिन वो जल गंदा हुआ। इसी की तरह आप समझ सकते हैं, राहु को गुरु के साथ अगर बैठ जाए तो कहते हैं गुरु चांडाल दोष बन जाता है। अब ये गुरु चांडाल दोष होता क्या है? गुरु चंडाल दोष वो होता है जिसमें कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मूर्खता वाला ज्ञान है, यानी आपका ज्ञान सही दिशा में नहीं जा रहा है। आपको गुरु ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है राहु के जरिए। गुरु खुद दूषित हो चुका राहु के साथ बैठकर, परंतु राहु में जरूरत से ज़्यादा ही ज्ञान आ गया। अब वो ज्ञान कुतर्क वाला ज्ञान ज़्यादातर होता है ऐसे ऐसे लोगों का। अब डिपेंड करेगा कि राहु जो है किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी कैसा है, या राहु जो है कितना आपको गलत प्रभाव दे रहा है, आप कितना अपने ऊपर मन पे बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर बहुत मायने रखता है। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। हम जानेंगे सबसे पहले आज फर्स्ट हाउस लगन, जिससे आप जान सकते हैं कि राहु आखिर करता कैसे है, कैसे गेम खेलता है आपके साथ, ये सब आप जान जाएंगे। फर्स्ट हाउस जो होता है आपका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है। अब यहाँ पे हमारे दो मेजर प्लैनेट मंगल, कालपुरुष की कुंडली से देखें तो मंगल का घर कहलाता है, क्योंकि मेष राशि आती है। अब इन लोगों में मेष राशि जैसा, क्योंकि जल्दबाजी की राशि होती है, मेष यानी मंगल को हर चीज़ को करने की जल्दबाजी है। वो ही जल्दबाजी राहु ग्रहण कर लेता है और उसके अंदर एक चालाकी और चतुराई आ जाती है। हर काम को बहुत जल्दी करने लग जाते हैं ऐसे लोग अगर लगन में राहु है। और ये लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, एक नंबर में सूर्य उच्च का हो गया, तो ये राजा के समान अपने आप को सोचने लगते हैं, जैसे जो ये कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब इनके आगे कुछ नहीं है।
ये सिर्फ इनके अंदर एक पर्सनैलिटी को निखारने की हॉबी आ जाती है, या हर चीज़ में ये सिर्फ अपने बारे में पहले सोचेंगे। जो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से पांचवी दृष्टि संतान पे जाएगी, यदि मैरिड है तो संतान भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और अनमैरिड है तो आपका ज्ञान का भाव है, प्रेम संबंध है, ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरफ ज़्यादा ही सम्मोहित हो रहे हैं, ऑब्सेशन आपको किस तरफ आ रहा है। हर तरफ नहीं आता है कि कोई ना कोई, हर, क्योंकि एक ही भाव से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको उनमें से किस चीज़ के प्रति ज़्यादा ऑब्सेशन महसूस हो रहा है। इसी तरीके से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, और आपकी नाइन दृष्टि राहु की आपके नाइन्थ हाउस यानी भाग्य भाव पे जाएगी। तो राहु जब भाग्य भाव को देखता है तो ऐसे में भाग्य एकदम से ऊंचाइयों पे जाता है और एकदम से डंप भी पड़ जाता है। ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है हमेशा अप डाउन वाली स्थिति में रहता है, क्योंकि भ्रामक स्थिति रहती है। आपको नहीं पता होता कि आपका कब भाग्य चमकेगा और कब नहीं। भाग्य से हो सकता है आपको करोड़ों रुपए का एकदम से गेन करा दे, और कई बार ऐसा होता है जो आपको गेन कराया हुआ वो पूरा का पूरा आपसे लॉस ही करा दे। तो वो चीज़ है। हम क्या करते हैं ना, जब ये, अब इसका एक नज़रिया यही है कि जिस हाउस में बैठा है, तो दोनों ग्रहों के बारे में आपको बता दिया मैंने कि कैसे कैसे राहु यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के साथ खेल रहा है। इसलिए कभी भी अपने बारे में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने राहु को थोड़ा बैलेंस करें, मन को बैलेंस करें, शिवलिंग की पूजा जरूर करें। ऐसे लोगों को जितना मन को अपना बैलेंस रखेंगे उतना ही राहु आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। या आप महसूस करें लाइफ में मुझे किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, तो उस चीज़ से खुद ही अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सामने बैठा है केतु, आपके ना चाहते हुए भी वो आपको उस चीज़ से डिटैच करा देगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की कुंडली में या कि ऐसा पाया जाता है कि राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और उनकी पढ़ाई में विघ्न आ रहा है, या वो कहीं ना कहीं पढ़ाई ही छोड़ के बैठ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा जाता है, क्योंकि राहु या तो आपको ऑब्सेशन देगा कि पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन केतु भी तो सामने बैठा हुआ है ना, वो वहाँ से डिटैच कर देगा कि क्या करना है पढ़ के, आध्यात्मिक ज्ञान लो। तो वो सारी चीज़ें राहु केतु मिलकर कर देते हैं। ये फिफ्थ हाउस, और राहु फिफ्थ हाउस में है तो ये कर देगा कि अगर राहु आपका 11th हाउस में, तो भी वो 7 दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर डालेगा, तब भी यही आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस में राहु और केतु अगर फोर्थ और 10 से संबंध बनाते हैं, तो आपके घर परिवार को भी बदल देते हैं, आपकी जॉब को भी बदल देते हैं। क्योंकि राहु ऐसे में क्या करेगा, जॉब के प्रति ऑब्सेशन लाएगा। जॉब के प्रति ऑब्सेशन लाने की वजह से आपका क्या होगा कि आप कर्म के पीछे भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। और जब आप जरूरत से ज़्यादा कर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधा के घर में जिसमें केतु बैठा हुआ है, केतु आपको उन सुख स्वादनों से डिटैच करेगा। मीन्स आपके पास बहुत बड़ा घर तो होगा, लेकिन उस घर के सुख भोगने के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा। तो वो चीज़ें केतु कराएगा। ऐसे लोगों के घर भी बहुत बदलते रहते हैं, या फिर घर का सुख इन्हें नसीब नहीं होता अगर केतु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, या फोर्थ हाउस के स्वामी से संबंध बना लेता है। राहु आपकी, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब बहुत सारी चेंज कराते हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस भी तरह तरह से आप करेंगे। कई तरीके के बिजनेस आप करने लग जाएंगे, कभी कोई बिजनेस में ही बहुत सारे चेंजेस करा देंगे, क्योंकि राहु सेटिस्फाइड ही नहीं होने देगा आपको। आप जिस हाथ में, मतलब जिस तरफ जाएंगे ना, आप कई सारे काम करना चाहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। काम काम काम, वो आपके जीवन का उद्देश्य होगा। हालांकि राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा एक कहावत हर कोई बोलता है, और ऐसा नहीं मैं समझती कि ऐसा कि दुनिया बस में कर लेगा राहु। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बस एक ऑब्सेशन है कि 10th हाउस में बैठकर वो कर्म की तरफ आपको जरूरत से ज़्यादा आपका रुझान कर देता है। लेकिन जब कोई चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ आपसे छिन रही होती है। उसका रीज़न यही राहु केतु है, क्योंकि अपोजिट में कोई ना कोई तो हमें बैठा होगा ना। जब फर्स्ट हाउस में लगन में आपके राहु बैठा है, तो केतु कहाँ बैठा होगा, आपके सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य सुख में बैठ गया। दाम्पत्य के भाव में अब ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहती, उनके लाइफ पार्टनर से उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, वो एक घर में भी रहकर एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, एक दूसरे की विचारधारा मैच नहीं करती। हो सकता है इनका जो अगर लाइफ पार्टनर इनका आध्यात्मिक है तो भी थोड़ा बहुत बैलेंस बना लेंगे, क्योंकि वो अपने में लगा रहेगा, और राहु वाला जो प्राणी है वो अपने में लगा रहेगा, तो दोनों की लाइफ थोड़ी सेटल हो सकती है। परंतु वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा चेतावनी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्रिएट होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हर भाव से अलग अलग राहु और केतु संबंध बनाते हैं, और हमें
फल देते हैं। धीरे धीरे और भी भावों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फल देते हैं। बस राहु की शांति के लिए आप इसके मंत्र करते रहिए अगर आप किसी भी तरीके का ऑब्सेशन का शिकार हो रहे हैं, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, और साथ में भोलेनाथ की पूजा करते रहिए। नमस्कार।